जमीयत उलमा इस्लाम कराची खुसूसन जिला सेक्टर के तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं। स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और मेरे सामने बैठे हुए अहबाब, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरे दोस्तों ने मुख्तसर चंद बातें आप तक पहुँचाई हैं और मेरी भी कोशिश होगी कि एक दो बातें ही रखूं। वक्त भी कलील है और उसके अंदर इतनी ही बात हो सकती है। पाकिस्तान आज जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, शायद वो हालात उन हालात के साथ मिल रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान के हालात थे। फर्क ये है कि यहाँ एक फौज है हमारी, एक सिस्टम है और जमहूरियत है। इसके अंदर भी ऐसे अनासर पनपना शुरू हो गए हैं जो हमारे हसास अदारों के घरों पे और दफ्तरों पे हमलावर हो रहे हैं। लेकिन सलाम है आप लोगों पे कि आपने अपनी क़यादत के हुक्म पर और क़यादत के कहने पर जो पिछले 3.5 साल एक तहरीक चलाई और उस तहरीक के बाद मिलियन मार्च की सूरत में, आज़ादी मार्च की सूरत में 15 दिन तक इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठे रहे। ना उससे उलमा की शान में इजाफा हुआ, मदारस और मसाजिद के नाम पे लगा हुआ है दहशतगर्दी के धब्बे का सफाया हुआ, ना जो इस्लाम और दहशतगर्दी को मिला रहे थे उनका मुंह काला हुआ, बल्कि वो तारीख आज लिख ले। हमने उस वक्त स्टेज से कहा था कि आज जब मौलाना ने कहा था कि ये 2 पेज पे नहीं रहे, जब पेज फट गए, और आज 2 पेज उस दौर से फटा है जब याद होगा ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब आप वहां बैठे हुए 4 दिन हुए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उससे पहले कहा जाता था कि ये इंडिया के एजेंट है, ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, ये वही लोग हैं, ये तालिबान है, ये पाकिस्तानी तालिबान है। उसके बाद वहां तब्दीली आई, वो पेज फटा, लोग बड़े परेशान थे कि 15 दिन वहां बैठ के जमीयत उलमा ने क्या हासिल किया। हर सियासी पार्टी, अगर हमारे साथी भी परेशान थे कि अब 15 दिन नामुसाइद हालात में वहां बैठे रहे, लेकिन आपने देखा कि वो दिन उसके बाद उस किताब के पेज फटने शुरू हुए जो कहते थे हम 1 पेज पे, और वो इस तरह फटे कि आज वो मुख्तलिफ जगह पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 20-25 साल से अमेरिका ने, यहूदियों ने एक प्लान के तहत अपना एक बंदा पाकिस्तान में इंस्टॉल किया। पहले ये होता था कि सियासी जमातों के पीछे हाथ रखा जाता था, कि हम कहते थे फलां सियासी जमात के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और एक ऐसी प्लान हुई, अल्ताफ हुसैन के बाद शख्सियात को आगे लाया गया, शख्सियात तैयार की गई, और पूरी शख्सियात में पार्टी नहीं थी, एक इमरान खान की शख्सियत तैयार की। पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर इन्वेस्टमेंट की। इसराइल से पैसा आया, इंडिया से पैसा आया, अमेरिका से पैसा आया, वहां से पैसा आया जिन लोगों से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी नहीं है। मकसद ये था कि अपना नुमाइंदा यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन आपकी उसकी आदत ने, आपकी जद्दोजहद ने उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो ख्वाबे गफलत में जो सो रहे थे उनकी आंखें खुल गई। आपके उस रवैये ने
पूरी दुनिया को रुकने पे कर दिया कि पाकिस्तान में हम अपना कोई नुमाइंदा इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिठा नहीं सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते। आपकी उस हुकूमत के, आपके उस फैसलों ने 3.5 साल में उनके एजेंट को घर भेज दिया जो ये कहता था कि मैं 10 साल के लिए आया हूं, कभी कहता था 2 दहाई अक्सरियत से आऊंगा, मैं इस आइन में तब्दीलियां करूंगा, कभी कह रहा था पाकिस्तान में सदारती निजाम जाना चाहिए। 3.5 साल में वो शख्स जाके जमा पार्क में चंद हजार गुंडों के निर्णय में बैठ के तमाशे कर रहा है और अय्याम हो गया, नंगा हो गया। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ जो बगैर अली भुट्टो को शहीद किया गया, उसके कारकुनों ने अपने जिस्म पे तेल छिड़क के आग लगाया, पेट्रोल छिड़क के आग लगाया, जाके उन्होंने आर्मी हाउस पे हमला नहीं किया, जीएचके पे हमला नहीं किया। मैं समझता हूं हम जिन पार्टियों को पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई, दहशतगर्द करार देंगे, शायद उन्होंने भी इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से जुर्रत नहीं की थी जो जुर्रत परसों हुई। और फिर उसके बाद जब वो कल कुछ गिरफ्तार होते हैं तो सबसे पहला ट्वीट ज़ल्मे खलीलजाद का आता है और आपसे ज्यादा ज़ल्मे खलीलजाद को कोई नहीं जानता जो उसने अफगानिस्तान में करता था। तो हम बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे जब स्कूल में छोटे छोटे थे कि फला जिन था और उसकी जान फला तोते के अंदर थी। तो जब इस जिद पे हाथ डाला है तो पीछे से कौन कौन से तोते बोले हैं आप देखिए। ब्रेट शेरमैन, अमेरिका में वो यहूदी जो है तो हुकूमत के अंदर लेकिन वो यहूदियत के लिए काम कर रहे हैं, इस्लाम के एंटी काम कर रहे हैं। ब्रेट शेरमैन उसके सरबराह है, उसने एहतजाज किया। कंजरवेटिव फ्रंट ऑफ इस्राइल, क्या जो बरतानिया संकट है, उसने एहतजाज किया। तो बात जो हमारे कायद कह रहे थे वो अब अय्यां हो गई, नंगी हो गई, अवाम के सामने आ गई, हरकतें अपनी जगह पे आ गई। मैं तो कहता हूं कि ये एक ऐसा फितना तैयार किया जा रहा था जो इस दौर के कादियानियों से भी बदतर था। आज वीडियो देखे, वीडियो का दौर है, औरतें क्या क्या कहती है। एक खातून कह रही थी कि मैं जिसने जो मुझे कहना है करो, ये तो जो इसके साथी शहीद हुए वो सहाबा कराम है नौजुबिल्लाह। याद की बात है, मैंने आज इस तरह के लोग तैयार किए गए। लेकिन आपकी उस कुव्वत ने, आपकी जुर्रत ने, और आज भी पूरी दुनिया जानती है तो जो कारकुन मौलाना फजल रहमान के पीछे खड़ा हुआ है, मौलाना की आवाज के ऊपर वो लब्बैक कहता हुआ हम अपनी जान हथेली पर रख के आएगा। इसलिए जब मौलाना की बात होती है तो सुनी जाती है। वो भी सुनते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट पे होते हैं, वो भी सुनते हैं जो वाशिंगटन में होते हैं, वो भी सुनते हैं जो यूरोपीय यूनियन में होते हैं, वो भी सुनते हैं जो उज़्मा और अदालतों में होते हैं। सबको पता है। और वो कुव्वत आप मौलाना कोई बंदूक लेके तो नहीं खड़ा हुआ है, या आपको लांचर लेके या एटम बम जिस्म पे बांध के खड़ा हुआ है। तो आप क्या है, वो आपके वो जो 15 दिन इस्लामाबाद में गुजरे, वो जो आपके 3.5 साल की 16 मिलियन मार्चिस, ये वो आपकी कुव्वत है कि आज ना पाकिस्तान में नामूसे रिसालत की तरमीम को आइन में खत्म किया जा सका, ना कादियानियों की तरमीम को खत्म किया जा सका, ना पाकिस्तान के इस्लामी आइन को तब्दील किया जा सका। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कुछ हुआ और जो हो रहा बहुत बड़े काबू पा लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वाज़ेह नजर आ रहा है दो फरीक है। इसी तरह मीडिया के अंदर चले जाए, दो फरीक मीडिया के अंदर है, अदलिया के अंदर दो फरीक है, वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है। आप किसी शोबे को उठा लें, दो फरीक हर जगह मौजूद है। एक फरीक वो है जिसके पीछे इमरानी नजरिया है, वो इमरानी नहीं है, वो इस्राएली नजरिया है। और एक फरीक वो है जो आप लोग खड़े हुए और आपके साथी जो आपके साथ सियासी जमातें खड़ी हैं, जो किसी भी शक्ल में खड़ी हैं। आज एक फैसला आया, मुझे भाई मैंने ये बात करनी थी, अभी भाई ने शुरू की तो मुझे किसी की सफाई नहीं देनी है, कोई करप्ट होगा, लेकिन मैं एक आईनी बात कर रहा हूँ। शर्जील मेमन को हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जनाब शहबाज शरीफ को
हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त तो अदालत उज़्मा नहीं बोली। और आज एक मुजरिम को, जिसने मुल्क का अरबों रुपया खाया है, उस मुजरिम को 6 करोड़ की गाड़ी में उस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया जिस रास्ते के अंदर जजेस आते हैं और वीआईपी रास्ता है, उस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। और हमारे चीफ साहब ने कहा आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, एक मुजरिम को देख के खुशी हो रही है। यहां तक हम पहुंचे और आपने जिद्दोजहद, आपने सोना नहीं है, आपकी जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई है। अपने जज्बों को ठंडा नहीं करना है, अपने वलोलों को ठंडा नहीं करना है, क़यादत के फैसलों का इंतजार करना है। कोई भी मुश्किल फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। इसलिए कि वो एक नारा हम सुना करते थे, वो आज वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। अब ये दीवार गिर चुकी है, गिर रही है, इसको इंशाअल्लाह दोबारा हम खड़ा करने की किसी माई के लाल को इजाजत नहीं। खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जो थे जनाब मुहतरम असलम गौरी साहब, जो मौजूदा हालात के हवाले से बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू फरमा रहे थे और साथियों के दिलों की तर्जुमानी कर रहे थे। खास करके आप जानते हैं ईद उल फितर के बाद 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ईद के तीसरे दिन जमान पार्क में एक बच्चा उठ करके कहता है कि दुनिया में 2 जोड़े बड़े बेहतरीन गुजरे हैं, एक हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना का, कि जिसने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को जना है, और दूसरे नंबर पर कहता है सबसे बेहतरीन जोड़ा अगर दुनिया में गुजरा है तो इमरान के वालिद और वालिदा का है, कि जिसने इमरान को वह जना है। अब मुझे बताइए कहाँ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कहाँ गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, कहाँ गए इसहाक अलैहिस्सलाम, कहाँ गया सिद्दीक़ अकबर, कहाँ गया सिद्दीक़ अकबर का बेटा, कहाँ गया उमर फारूक, कहाँ गया अब्दुल्ला बिन उमर, कहाँ गया इमाम अबू हनीफा। अंबिया पर तरजीह, सहाबा पर तरजीह, आइम्मा पर तरजीह, एक ऐसे शख्स को दे रहा हो कि आपको मालूम है कि यानी जिसके करतूतों पर उसकी बीवी ने किताब लिखी है। और दूसरा वाकया, आज से 4 साल दिन पहले एक खातून बड़े बड़े में अपने कपड़े फाड़ती है और नंगी होकर के सामने आती है। ये मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर मर्दान में एक काउंसलर के मुतालिक एक आदमी खड़े होकर के कहता है कि ये पैगंबर है। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, हमारे कायद ने पहले से वह पेशन गोई की थी। ये एक फितना है और कुरान करीम में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन फितनों का खात्मा ना होता हो, जब तक इन फितनों का खात्मा ना होता हो, इस वक्त तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये सियासी लड़ाई नहीं। इस वक्त आपको मालूम है कि वो हमारे मजहबी अक़दार पर हमला आवर हो चुका है। इस वक्त हमारे दरमियान सिंध के नाज़िम मालियात मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद गैयास साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। मौलाना गैयास साहब, तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि ईद के बाद ये 3 वाक़यात इस किस्म के हो चुके हैं। एक बार जरा सुन लीजिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, याद रखिए उसने नबूवत का दावा आखिर में किया है। नबूवत के दावे से पहले कभी गोया कि वो मसीहियत का दावा करता है, कभी मेहदीयत का दावा करता है, कभी क्या करता है, अब लोगों को अपना हमनवा बना करके आखिर में उसने नबूवत का दावा किया है। लोग कहते हैं कि ये तो बच्चे ने एक बात कही है, लोग कहते हैं ये तो